एशिया महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल की 1/3 भाग में फैला है, जो कि पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इस महाद्वीप से कर्क रेखा तथा मकर रेखा होकर गुजरती है। इसके पश्चात पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को कहा जाता है यूरेशिया। यूरोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। अंटार्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। 1, 2, 3 तीनों सही हैं। अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत तथा मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है। इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से विषुवत वृत्त या 0 डिग्री देशांतर होकर गुजरती है तथा इसका बहुत बड़ा भूभाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा एवं गर्म सहारा का रेगिस्तान इसी महाद्वीप में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा हुआ है। 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी मुख्य रूप से किस महाद्वीप में बहती है? अफ्रीका। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप की पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। 1, 2, 3 तीनों सही हैं। थैंक यू। ये तो आप लोगों को केवल 360 डिग्री वाली शशि सर की बुक वाली दिखा रही हूँ। इसके बाद जो NCERT का ओरिजिनल बुक है, मैं उससे आप लोग को थ्योरी दिखाऊंगी, किसमें कहाँ क्या लिखा हुआ है। थैंक यू। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।